अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फाइंड ए क्यूब इफ़ ए इज इक्वल टू 1 से लेके -3। ये ए एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं और हमने ए की पावर 3 निकालनी है। तो ए स्क्वायर से क्या मुराद है? ए स्क्वायर से मुराद है ए 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए मैट्रिक्स जो उसने हमें दिया हुआ था उसके बदले हमने वही मैट्रिक्स लिख दिया और फिर क्रॉस है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो दोनों हमने ए मैट्रिक्स लिख दिए जो उसने क्वेश्चन में दे दिए थे। अब 2 मैट्रिक्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही रूल, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, 1 को 1 से, फिर बीच में प्लस, फिर 1 को 5 से, तो 5 1 ज़ार क्या आएगा? 5 आएगा, बीच में प्लस आता है। 3 को -2 से जब किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ार 6 आ गया, -6 आ गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 1 को 1 से, तो क्या आ जाएगा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, बीच में प्लस आया है। और फिर 3 को हमने -1 से किया तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 ज़ार -3 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि 1 को 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3, बीच में प्लस आ गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार 6, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, और साथ माइनस आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रो आ गई, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 बीच में प्लस, 2 को 5 से किया, 2 5 ज़ार 10, बीच में प्लस आता है, लेकिन जब 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5 को 1 से किया तो 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +4, और 6 को जब हमने -1 से किया तो -6, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो +12, और 6 को -3 से किया तो 6 3 ज़ार -18 आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ माइनस हो रहा है। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी -2 को 1 से किया तो -2, -1 को 5 से किया तो -5, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 2 ज़ार 6 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि -2 को 1 से किया तो -2, -1 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो -2, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +3 आ गया। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी -2 को 3 से किया तो -6, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, +9 आ गया। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने ऐड किया, 1 + 5 6, 6 - 6 0, 1 + 2 3, 3 - 3 0, 6 + 3 9, 9 - 9 0। इसी तरह इनको 10 और 5 को ऐड किया, 15, 15 - 12 3 आ गया, 5 + 4 9, 9 - 6 3। इसी तरह इनको भी ऐड और माइनस किया हुआ है 9, इनको भी ऐड और माइनस किया हुआ है -1, इनको भी ऐड और माइनस किया हुआ है माइनस, और यहाँ -6 - 6 -12, -12 + 9 हमारे पास -3 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू निकली है? ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकली है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? हमें ए क्यूब चाहिए। तो अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर को जो हमने अभी निकाला है उसको मल्टीप्लाई करने का मैट्रिक्स ए से। तो ए स्क्वायर की जगह पे हमने यही मैट्रिक्स लिख दिया जो अभी हमने निकाला है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्या है? जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है मैट्रिक्स, तो ए की जगह पे हमने वही मैट्रिक्स लिख दिया। अब वही काम जो अभी मैंने आपको समझाया है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। फिर इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। फिर इसी तरह तीसरी रो
पहला कॉलम, तीसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, तीसरा कॉलम। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है ना। अब जब इनको ऐड किया तो हमारे पास 0 0 0 ही आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया 15 + 3 तो हमारे पास 18 आया। 18 - 18 हमारे पास 18 - 18 0 आ गया। इस 6 + 3 9, 9 - 9 0। इसी तरह 18 + 9 27, 20 - 27 0। 1 - 1 - 5 - 6 + 6 हमारे पास 0 आ गया। -1 - 2 हमारे पास -3 -3 + 3 हमारे पास 0 आ गया। -3 - 6 - 9 -9 + 9 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या निकला है, ये हमारे पास A3 की वैल्यू निकली है। तो हमारे पास क्या निकला है, A3 हमारे पास निकला है। O जो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो उसको O से यानी कि नल मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो A3 हमारे पास O है और साथ यहाँ 3 × 3 लगा हुआ है, यानी इसमें रोज़ की तादाद भी 3 है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कॉलम की तादाद भी 3 है, यानी कि एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने A3 निकालना था, जो निकला है O3 × 3। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।